उत्तर प्रदेश की सियासत में गुजरात से वाइल्ड कार्ड एंट्री करने वाले पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रदेश के तीसरे डिप्टी सीएम होंगे या मौजूदा 2 डिप्टी सीएम में से किसी एक का पत्ता साफ होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक साल 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। ए.के. शर्मा को जब से विधान परिषद भेजा गया तब से ये कहा गया था कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से इस कयास ने तूल पकड़ लिया है। शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने से लेकर चर्चाएं इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि पीएम ने उनकी तारीफ की। उसके बाद वो दिल्ली गए और पीएम से उनकी मुलाकात हुई। लखनऊ आकर वो यूपी सीएम योगी से मिले। उसके बाद कहा जा रहा है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि सरकार के साथ संगठन में कुछ बदलाव किया जाना जरूरी है, जिससे 2022 में होने वाले चुनाव में नए चेहरों के साथ भाजपा चुनाव मैदान में उतर सके। दिल्ली में 2 दिन तक अलग अलग बैठकें चलीं। बैठक में संघ, भाजपा और केंद्र सरकार के बड़े पदाधिकारियों के साथ यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि यूपी से लिए गए फीडबैक में सामने आया है कि पंचायत चुनावों में कई क्षेत्रीय अध्यक्षों, पदाधिकारियों, विधायकों, सांसदों के साथ मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। पूर्वांचल के जिले के एक मंत्री ने अपने जिले में पसंदीदा प्रत्याशी को लड़ाया, पर वो चौथे नंबर पर रहा। उससे पहले के 3 प्रत्याशी सपा से जुड़े हुए थे। इनमें एक अधिकृत था तो 2 बागी होकर चुनाव लड़े और भाजपा के प्रत्याशी से तीनों ने ज्यादा मत हासिल किए। एक कद्दावर सांसद तो अपने प्रतिनिधि को दूसरे स्थान पर भी जगह नहीं दिला पाए। यही हाल मंत्रियों का भी था। ऐसे लोगों की सूची इस बैठक में रखी गई है, जिसके बाद बदलाव का फैसला किया गया। ये बदलाव प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक किया जा सकता है। कई मंत्रियों और संगठन के लोगों की ये भी शिकायत मिली है कि उन्होंने खुद ठीक होने के बावजूद कोरोना काल में खुद को घर के भीतर सीमित कर लिया और जनता के मदद मांगने पर फोन तक नहीं उठाया। लखनऊ के एक मंत्री समेत कई नेता और मंत्री अपने लोगों के बीच रहे और लगातार जनता की मदद करते रहे। संगठन ने जनता से दूर रहने वाले 6 मंत्रियों और 12 से ज्यादा पदाधिकारियों की सूची इस बैठक में रखी है। कोरोना की दूसरी लहर में ए.के. शर्मा की यूपी के पूर्वांचल इलाके में सक्रियता देखने वाली रही। वो यूपी के इसी इलाके से आते हैं। योगी कैबिनेट के मिनिस्टर, बीजेपी के कई वरिष्ठ सांसद और विधायक कोरोना काल में इस बात का रोना रोते देखे गए कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वही राजनीति में महज 5 महीने पुराने ए.के. शर्मा पूर्वांचल के जिलों में समीक्षा बैठक से लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते देखे गए। उनकी बैठक में जिले का हर बड़ा अफसर शामिल होता है और उनके दिशा निर्देशों को अपनी डायरी में इस तरह नोट करता है जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट अपने टीचर की हर बात को नोट करते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कौन है ए.के. शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, लेकिन गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं। नौकरी के दौरान करीब 20 साल उनकी गिनती नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र अफसरों में होती रही। वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक उनके साथ रहे। इसी साल जनवरी में उन्हें वीआरएस देकर यूपी के विधान परिषद में भेज दिया गया। तभी से उनकी भूमिका को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है।